जयपुर के मंडोर नामक गांव में एक बहुत बड़ी हवेली थी। गांव के लोग हवेली के पास जाने से बहुत डरते थे, क्योंकि उस हवेली में झिंगूरा नाम का एक भूत रहता था। जितना लोग उस भूत से डरते थे, उससे ज्यादा लोग उस हवेली को देखकर डरते थे, क्योंकि ये हवेली दिखने में बहुत डरावनी थी। गांव के सभी लोग अपने बच्चों को झिंगूरा के नाम से डराते थे। उस गांव में साहिल, अमित, कोमल और अंश नाम के 4 शैतान बच्चे रहते थे, जो आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन वे चारों हवेली के पास खेल रहे थे। तभी खेलते खेलते उनकी बॉल हवेली के अंदर चली गई। अरे दोस्तों, यह बॉल तो हवेली के अंदर चली गई। अब तो हमें एक नई बॉल खरीदनी पड़ेगी। हाँ चलो जल्दी से बॉल लेकर आते हैं, क्योंकि थोड़ी ही देर में अंधेरा होने वाला है। रुको दोस्तों, बॉल खरीदने की क्या जरूरत है? हम हवेली के अंदर जाकर बॉल ले आते हैं। हाँ, कोमल ने बिल्कुल सही कहा। चलो जल्दी हवेली के अंदर चलें। ये तुम क्या बोल रहे हो? क्या तुम दोनों नहीं जानते इस हवेली में भूत रहता है? हम जानते हैं कि हवेली में भूत रहता है, पर भला वो हमें क्यों कुछ करेगा? हम तो बस अपनी बॉल ही लेने जाएंगे। अंश भाई, वो भूत है, कोई इंसान नहीं। तुम सबको जाना है तो जाओ, मैं तो चला अपने घर। ठीक है, तुम्हें घर जाना है तो जाओ, लेकिन आज के बाद कभी हमारे साथ खेलने के लिए मत आना। अगर हवेली के अंदर जाना ही है तो हम सब एक साथ जाएंगे। तो फिर देर किस बात की, जल्दी चलो। साहिल भाई, तुम्हारा क्या विचार है? अगर सब हवेली के अंदर जा ही रहे हैं तो मैं भी चलने को तैयार हूँ। सभी बच्चे हवेली के अंदर जाते हैं। जैसे ही वे हवेली के अंदर पहुंचते हैं, अचानक से हवेली का दरवाजा बंद हो जाता है और एक आवाज आती है। तुम्हारा स्वागत है। बच्चे आवाज सुनकर डर जाते हैं। कौन है यहाँ? ये किसकी आवाज थी? नाम है मेरा झिंगूरा, चाहता हूँ मैं सबका बुरा। झिंगूरा? अरे भागो, यह तो भूत है। अब नहीं सकते तुम यहाँ से भाग, जब तक करना दूं मैं तुम्हें आजाद। भूत दादा, हम तो बस यहाँ अपनी बॉल लेने आए हैं, प्लीज हमें जाने दीजिए। हाँ झिंगूरा भूत जी, हम तो बस बॉल लेने ही आए हैं। नहीं दूंगा मैं तुम्हें यहाँ से जाने, क्योंकि 3 सवालों के जवाब है मुझे पाने। हम आपके सभी सवालों का जवाब दे देंगे, पहले आप सामने तो आइए। दिखने में हूँ बहुत डरावना, नहीं कर पाओगे तुम छोटे बच्चे मेरा सामना। छोटा बच्चा जान के हमको ना समझाना, आता है हमें बड़े से बड़े भूतों की वाट लगाना। अगर दिखाई मुझे कोई होशियारी तो पड़ेगी तुम सबको बहुत भारी। अरे झिंगूरा भूत जी, पहले आप सामने तो आइए। बच्चों की बात सुनकर झिंगूरा सामने आ जाता है। उसे देखते ही साहिल और अमित बहुत डर जाते हैं। झिंगूरा बहुत विशाल और डरावना दिखता था। झिंगूरा बच्चों के सामने एक शर्त रखता है कि वह उन्हें तभी छोड़ेगा जब वह उसके 3 सवालों का सही जवाब देंगे। 3 सवालों का जवाब है मुझे पाना, उसके बाद चाहे तुम सब यहाँ से चले जाना। हाँ हाँ, पूछो अपने 3 सवाल, हम सब जवाब देने के लिए तैयार हैं। लगता है बहुत है तुम बच्चों को अपनी बुद्धि पर घमंड, नहीं दे पाए सही जवाब तो मिलेगा तुम सबको दंड। हमें मंजूर है, आप जल्दी अपने सवाल पूछिए, हमें शाम होने से पहले घर भी पहुंचना है। ठीक है, पर ध्यान रहे, जवाब होगा सही तो रहेगी ऐसी सूरत, जवाब दिया गलत तो बना दूंगा तुम्हें पत्थर की मूरत। ठीक है झिंगूरा जी, अब आप अपने सवाल पूछो। तो मेरा पहला सवाल, 2 अक्षर का मेरा नाम, मेरे बिना न चलता काम, रंगहीन हूँ स्वादहीन हूँ, हरदम आता हूँ मैं काम। इसका जवाब तो मैं जानता हूँ, सही जवाब है पंखा। मेरा दूसरा सवाल, एक सतह रहने की इच्छा लेकर मैं जिंदा रहता हूँ, नदी झील और ताल तलैया झरनों में बैठा रहता हूँ। इतना आसान सवाल भला कौन पूछता है? इसका जवाब है हंस। मेरा तीसरा सवाल, क्या है वह निगले उसको तो जिंदा रह पाए, लेकिन वह हमें निगल ले तो हम मर जाएं। अरे झिंगूरा भूत जी, आप भी इतने आसान सवाल पूछते हो,
इसका जवाब है नदी। बदल दे मौसम, कर दे ठंड, हो जाओ तैयार, तुम पाने को दंड। रुको झिंगुरा, मैं तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगा। रोक के मुझको बीच में, किया है खराब मजा, नहीं बचेगा कोई, मिलेगी सबको सजा। मेरे जादू तू उड़ के जा, दिया है जिसने भी गलत जवाब, उसे पत्थर की मूरत बना। झिंगुरा के मंत्र पढ़ते ही साहिल, अमित और कोमल पत्थर की मूरत बन जाते हैं। अंश ये सब देखकर बहुत परेशान हो जाता है। झिंगुरा, ये तुमने ठीक नहीं किया। तुम्हारे तीनों सवालों के जवाब मैं दूंगा, पर इसके बाद तुम्हें मेरे दोस्तों को वापस पहले जैसा करना होगा। ठीक है, पर ध्यान रहे, सवाल है अनेक पर जवाब है एक। अगर नहीं दे पाया सही जवाब तो सजा मिलेगी लाजवाब। 3 सवालों का एक जवाब, ये तो थोड़ा मुश्किल है। अंश सोच में पड़ जाता है। काफी देर तक सोचने के बाद अंश को पहेलियाँ समझ में आ जाती हैं। तुम्हारी पहेलियाँ थोड़ी मुश्किल जरूर थी, पर मुझे सभी पहेलियों का जवाब पता है। तुम्हारी तीनों पहेलियों का एक ही जवाब है, और वो है पानी। जैसे ही अंश पहेलियों का जवाब देता है, वैसे ही झिंगुरा एक इंसानी रूप में सामने आ जाता है और उसके सभी मित्र भी वापस अपने रूप में आ जाते हैं। धन्यवाद दोस्त, मैं पिछले कई सालों से एक साधु के श्राप के कारण इस हवेली में एक भूत के रूप में कैद था। मेरे मुक्त होने का एक ही रास्ता था, वो था 3 पहेलियों का जवाब, जो आज तक कोई नहीं दे पाया, पर तुमने ये कर दिखाया। तुम्हारी जितनी तारीफ की जाए कम है। मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। इसका मतलब अब उस हवेली में कोई भूत नहीं है? नहीं अंश, अब यहाँ कोई भूत नहीं है और अब हमें भी यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि सूरज को